यदविद्याविलासेन नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए भाई, याद किए क्या कुछ? बोलो क्या याद किए, बोलो जल्दी, समय क्यों खराब कर रहे हो? नहीं कि हाँ बोलिए। विद्या निर्वर्त्या अनिर्वचनीय अनादि भाव रूपा अविद्या सृष्टव्युत्पत्ति अनुकूल सृष्टव्य विषय दर्शनम इच्छनम संकल्प तो सती ज्ञान निवर्त्यत्वम, ये सामान्य रूप से याद रखना। तो ये याद दे दिए, इतना दे। चलिए आगे देखिए। ननु चित पदोपादानेन कथम आनंदस्य पुरुषार्थत्व द्योतनम भवति। वो कल आया था कि ननु एवं चित पद न एवं चित पदम व्यर्थम, मतलब आनंद पद सफल हो गया तो चित पद क्यों दिया गया, सत पद आनंद पद। तो वहाँ पे बताया गया कि पुरुषार्थत्व द्योतन के लिए। तो बोले भाई चित्त पद का उपादान करने से कैसे आनंद पद में पुरुषार्थत्व द्योतन, आनंद में पुरुषार्थत्व का द्योतन होगा। चित्त पद का उपादान से आनंद में पुरुषार्थत्व का द्योतन कैसे होगा। इत्याशंक्य, इसी आशंका होने पे बता रहे ज्ञायमान आनंद से व पुरुषार्थत्वात्। कौन सा आनंद पुरुषार्थ है? ऐसा आनंद हो कि जो मालूम ही न पड़े, उसे पुरुषार्थ कहोगे क्या? सोए हुए माला पहना दी, वो पुरुषार्थ होगा? वो नहीं पुरुषार्थ है। आनंद जो है वो ज्ञान होना चाहिए, तभी पुरुषार्थ माना जाएगा। जरा एक कागज देना तो ऐसा आनंद ही पुरुषार्थ है। ऐसा आनंद ही पुरुषार्थ है। देखिए तो टीका में ननु न चेतन रूप ज्ञाने न चेतन रूप आनंद से ज्ञायमानत्वानुपपत्नत्वेन अज्ञायमान आनंद प्रसक्त्या च। बोले भाई देखिए ये जो ज्ञान है कैसा है, अलग चेतन अलग है, ज्ञान अलग है क्या? चेतन रूप ज्ञान है, परमात्मा के साथ वह स्वरूप लक्षण है ना, सच्चिदानंद विग्रहम, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो चेतन रूप ज्ञान के द्वारा चेतन रूप आनंद का ज्ञान कैसे होगा? चेतन रूप ज्ञान के द्वारा चेतन रूप आनंद ज्ञायमान होगा क्या? ज्ञान का विषय बनेगा, क्योंकि वो भी परमात्मा स्वरूप, ये भी परमात्मा स्वरूप। ज्ञान भी परमात्मा स्वरूप हो गया, आनंद भी परमात्मा स्वरूप हुआ। इसलिए चेतन रूप ज्ञान के द्वारा चेतन रूप आनंद में ज्ञायमानत्व तो बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए अज्ञायमान आनंद प्रसक्त्या च, अज्ञायमान आनंद की प्रसक्ति हो गई। वो ज्ञायमान होगा? नहीं हो पाए भाई, चेतन रूप ज्ञान है और चेतन रूप ही आनंद है, इसलिए दोनों परमात्मा रूप हुआ, परमात्मा से भिन्न है। इसलिए उस चेतन रूप ज्ञान के द्वारा चेतन रूपी आनंद ज्ञायमान नहीं बनेगा। ज्ञायते इति ज्ञायमान, जो ज्ञान का विषय बने उसे ज्ञायमान कहेंगे, वो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। इसलिए अज्ञायमान आनंद की प्रसक्ति हो गई। तो आपने जो अभी बताया था प्रसक्त्या च ज्ञायमान आनंद से पुरुषार्थत्वात्, ज्ञायमान आनंद ही पुरुषार्थ है। इत्युक्ति अयुक्त, ये जो कथन आपका व्यर्थ हो गया, अयुक्त है। तो सिद्धांति कर इति न च वाच्य, ऐसा भी मत कहो। इसको दिखा रहे ज्ञायमान आनंद से इत्यनेन, ज्ञायमान आनंद इसके द्वारा क्या बताया जा रहा है? अपरोक्षत्व प्रकारक व्यवहार योग सुखस्य विवक्षितत्वात्।
ऐसा नहीं कि वह ज्ञान का विषय ही बने, बल्कि अपरोक्षत्व प्रकारक व्यवहार योग्य होना चाहिए सुख। अपरोक्षत्व प्रकारक व्यवहार का योग्य, ऐसा कुछ व्यवहार होता है मालूम है? जैसे घट है, देखो लेखनी अपरोक्षा अस्ति, अपरोक्षा अस्ति, लेखनी अपरोक्षा, अपरोक्ष है ना, प्रत्यक्ष दिख रही है कि नहीं? हाँ प्रत्यक्ष, लेखनी प्रत्यक्ष है, यानी प्रत्यक्षत्व प्रकारक व्यवहार का विषय है कि नहीं? विषय है, प्रत्यक्षत्व प्रकारक व्यवहार का विषय हो गए। प्रत्यक्षता यह इदम प्रत्यक्षम, अयम प्रत्यक्ष, अयम अपरोक्ष, इस व्यवहार को क्या कहेंगे? अपरोक्षत्व प्रकारक व्यवहार। जैसे अयम घट, यह किम प्रकारक ज्ञान होगा? घटत्व प्रकारक ज्ञान। अयम घट, ये घटत्व प्रकारक ज्ञान है, व्यवहार से ज्ञान भी लिया जाएगा, है ना, व्यवहार से ज्ञान। तो जो है, तो यहाँ पे इसी प्रकार अपरोक्षत्व प्रकारक व्यवहार, जो अपरोक्ष होगा वही अपरोक्षत्व व्यवहार। तो यहाँ जो है अपरोक्ष व्यवहार प्रकारक व्यवहार योग्य जो सुख है, ज्ञायमान आनंद पद से किसको लेना है? अपरोक्षत्व प्रकारक व्यवहार के योग्य जो सुख हो, यानी जिस जो अत्यंत अपरोक्ष, जो अपरोक्ष हो, जिसका प्रत्यक्ष होता हो, तो ऐसा अपरोक्षत्व प्रकारक व्यवहार के योग्य सुख ही ज्ञायमान आनंद पद से विवक्षित है। तो विवक्षित तदुक्त व्यवहार योग्यत्वम च, इस प्रकार के व्यवहार की योग्यता, यानी अपरोक्षत्व प्रकारक व्यवहार योग्यत्वम, यह जो है व्यवहार योग्यता इस परमात्म स्वरूप आनंद में भी है, परमात्म स्वरूप सुख में भी है। क्यों है? बता रहे, देखिए, उक्त व्यवहार योग्य विवक्षितत्वादुक्त व्यवहार योग्यत्वम च अनावृत चिद रूपत्वेन अनावृत चित तादात्म्येन वा, अनावृत चिद रूप है, देखो जो परमात्मा चिद रूप है वही आनंद रूप है, अनावृत चिद रूप व परमात्मा है, तो आनंद भी क्या हो गया? अनावृत चित रूप हो गया कि नहीं? जब अभेद हो गया तो इस तरह से जब प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तनावृत चिद रूप से वह जो है पुरुषार्थ हो गया कि नहीं? कोई आवरण नहीं रह गया, तनावृत चिद रूपत्वेन वह पुरुषार्थ हो गया। अथवा अनावृत चिद तादात्म्येन, अनावृत चिद जिसमें कोई आवरण नहीं है, और ऐसा कब होगा? जब ज्ञान होने के अनंतर अज्ञान हट गया, तनावृत हो गया चिद, उस चिद के साथ आनंद का क्या है? तादात्म्य है। क्यों? क्योंकि जो चिद है वही आनंद है, वही सत ज्ञान, वही ज्ञान है। चिद यानी क्या नहीं हो गया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, जो सद है वही चिद है, वही आनंद है। तनावृत चिद के साथ इस आनंद का तादात्म्य हो गया कि नहीं? तो वही बता रहे यहाँ पे, तनावृत चिद तादात्म्येन वा, इस प्रकार के जो है ज्ञायमान आनंद का अर्थ लिया गया अपरोक्ष प्रकारक व्यवहार योग्य सुख, यानी उस सुख में क्या रहेगा? अपरोक्ष प्रकारक व्यवहार योग्यत्वम। त्या अपरोक्ष प्रकारक व्यवहार योग्यत्व सुख में कैसे, आनंद में कैसे आएगा? अनावृत चिद रूप होने से, क्योंकि दोनों अभिन्न है, अथवा अनावृत चिद के साथ तादात्म्य रूप से, क्योंकि जो आनंद है वही चिद है, वही सत है, तनावृत चिद के साथ तादात्म्य होने से आ जाएगा। इसी ज्ञापनार्थत्वेन, ऐसे इसका ज्ञापन कराने के लिए वहाँ पे चिद तीनों पद दिया गया, चिद पद भी दिया गया है। इसलिए ज्ञापनार्थत्वेन ज्ञायमान आनंदस्यैव पुरुषार्थत्वाद इति उक्ते सार्थक्यम, इसी का ज्ञापन कराने के लिए ज्ञायमान आनंद ही पुरुषार्थ रूप है, ऐसा कथन इस प्रकार के कथन में क्या आ गई? सार्थकता आ गई। इसके लिए जो है वहाँ चिद पद दिया गया है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अब यहाँ योग्यता क्यों दिया गया? योग्यता भी यहाँ भी वही समझना कि जब मुक्त हो गया उस समय अपरोक्ष व्यवहार है क्या? अपरोक्ष व्यवहार, लेकिन अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है। छोटा बच्चा है, अभी पिता नहीं बना है, लेकिन पिता बनने की योग्यता है, तभी आगे पिता बन जाएगा, है ना। तो योग्यता, अपरोक्ष व्यवहार भले नहीं है, किंतु अपरोक्ष व्यवहार के वह योग्य है, इसलिए वो जो है, तो इसलिए योग्यता का निवेश किया जाता है। तो
अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व इसमें रहेगा, इसलिए ज्ञायमान आनंद ऐसा बताएगा। ज्ञायमान आनंद ही पुरुषार्थ है ना, इसीलिए वहाँ चित्तपद दिया गया। ननु ज्ञानानंदाभ्याम ब्रह्मणो अभेदस्य, बोले ज्ञान और आनंद से तो ब्रह्म भिन्न है। भाई ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा और ब्रह्म में अभेद है, तो स्वयं अनुभव हो रहा है ना मैं आनंद रूप हूँ, ऐसा मालूम पड़ रहा है। संसार दशा में तो मालूम मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं आनंद रूप नहीं हूँ। तो इसलिए इस प्रकार का जो भेद, ज्ञान और आनंद से ब्रह्म का भेद तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है। क्या सिद्ध है? देखो स्वयं दिखा रहे, ब्रह्म न ज्ञानानंदम, ब्रह्म ज्ञान आनंद स्वरूप नहीं है। मैं तो ब्रह्म हूँ बता रहे शास्त्र, लेकिन मैं तो आनंद स्वरूप नहीं हूँ। ब्रह्म आनंद स्वरूप, ज्ञान और आनंद स्वरूप नहीं है। तो अनुमान के द्वारा, अनुमान के जैसे नहीं आए लोग कहेंगे ज्ञान अलग गुण है, ज्ञान अलग है, आनंद अलग है, सुख अलग है, इसलिए अनुमान के द्वारा। हाँ, तो इसलिए जैसे घट जो है घट के रूप से भिन्न है कि नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानानंदाभ्याम भिन्नम है ना, भिन्नम द्रव्यत्वात् घटवत, रूप भिन्न घटवत, तो अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होगी। ब्रह्म ज्ञानानंदाभ्याम भिन्नम द्रव्यत्वात्, रूप भिन्न घटवत, इस अनुमान के द्वारा भिन्न होगे। इस तरह से इत्यादि इत्याकारक प्रत्यक्षादि सिद्धत्व, इत्याकारक प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है कि ज्ञान और आनंद से ब्रह्म भिन्न है, अलग है। इसलिए कथम ज्ञानानंदाभ्याम ब्रह्मणो अभेद, ज्ञान और आनंद से ब्रह्म का अभेद कैसे होगा, इत्याशंक्य, इस प्रकार की आशंका का उत्थापन करके अब ज्ञानानंदा ब्रह्मणो ज्ञानानंदाभ्याम भेदम निराकरोति, ब्रह्म ज्ञान और आनंद से भिन्न है, जो ज्ञान और आनंद से ब्रह्म का भेद, इसका निराकरण कर रहे नच। देखिए नच हम जानामि सुख सुखी इत्यादि प्रत्यक्ष, अच्छा ये इस प्रत्यक्ष से, वो प्रत्यक्ष नहीं लेना। क्या प्रत्यक्ष है? अहम जानामि अहम सुखी, प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? प्रत्यक्ष होता है। अहम जानामि अहम सुखी, तो मतलब अहम जानामि मतलब ज्ञानवान हम, सुखी मतलब सुखवान हम, सुखी का मतलब सुखम से अस्तिति, क्या प्रत्यय हुआ? सुखी। हाँ, प्रत्यय भी तो मालूम पड़ना चाहिए। आप बताओ क्या प्रत्यय हो गया? धनी, धनम से अस्तित्व। अब बोलो। हाँ, इनी 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 नहीं इनी, अतः इनी ठनव इनी। चलिए, तदस्य अस्तिति, हाँ क्या सूत्र है? तदस्य अस्ति अस्मिन् नीति मतु। हाँ, तो मतुवर्थ में हुआ क्या? अतः इनी ठनव, मतवर्थ इनी प्रत्यय हुआ है। तो इसलिए हम सुखी, हम जानामि, ये प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? भाई मैं भी तो आत्मरूप हूँ, मैं क्या कोई जड़ हूँ क्या? लेकिन अनुभव होता है हम जानामि हम सुखी, यानी मतलब हम ज्ञानवान, हम सुखवान, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ। तो ज्ञान और सुख से मैं भिन्न हूँ कि नहीं? ऐसे ब्रह्म भी आत्मा है, तो ज्ञान और सुख से भिन्न है, इसलिए दोनों का भेद है। आनंदम ब्रह्मणा इति विरोधाच्य, और देखो आया है श्रुति, पहली बात तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध हो रहा है, दूसरी बात श्रुति से भी विरोध हो रहा है। क्या श्रुति? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला। ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्म रूपी आनंद को जानने, ब्रह्म के आनंद को। जैसे देखो मेरी ये लेखनी, तो लेखनी अलग है, मैं अलग हूँ। ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म अलग है, आनंद अलग है। तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला। कभी जो है और लोग भी कहते हैं आज के आनंद की जय ऐसे भी तो बोलते हैं आज के आनंद की जय, इसीलिए नारा लगाते हैं। तो मतलब आनंद अलग है और हम लोग अलग है, तो इस आनंदम ब्रह्म अलग है। तो आनंदम ब्रह्मण इति श्रुति विरोधाच्य, इस श्रुति विरोध होने से न ज्ञानादि रूपम ब्रह्म, इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष से वही लेना, हम जानामि हम सुखी, इस प्रत्यक्ष को ही लीजिए, यही जो है एकदम, क्योंकि यहाँ दे दिए ना। तो इस प्रत्यक्ष से मालूम पड़ रहा है कि ब्रह्म ज्ञान और आनंद से भिन्न है, लेकिन न ज्ञानादि रूपम ब्रह्म इति सिद्धांति करा न च वाच्यम, ऐसा मत कहो भाई।
क्यों? क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुते है। इत्यादि श्रुतियाँ यही बता रही कि ब्रह्मणा सच्चिदानंदात्मकता अवगमेन इत्यादि श्रुतियों के द्वारा क्या मालूम पड़ रहा है? ब्रह्म किम स्वरूप है? सच्चिदानंदात्मक है। ब्रह्म में सच्चिदानंद स्वरूपता का ज्ञान हो रहा है। सच्चिदानंदात्मकता, सच्चिता, देखो यहाँ विग्रह क्या कर सकते हो? चलिए आप बताइए, आप थोड़ा जानकार है। सच्चिदानंदात्मकता में थोड़ा विग्रह दिखा दीजिए। सच्चिदानंद आत्मा यस्य, हाँ, सच्चिदानंदाः आत्मा यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म सच्चिदानंदात्मकम। इसमें क्या रहेगा? सच्चिदानंदात्मकता। यहाँ ता कहाँ से आ गया? तस्य भावस्तलौ तलंतम स्त्रियां, सही है। तो ब्रह्म में सच्चिदानंदात्मकता का ज्ञान हो रहा है। किनके द्वारा? श्रुतियों के द्वारा। क्योंकि श्रुतियाँ करे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, है ना। ये सब श्रुतियों का परिशीलन करने से, विचार कर, ऐसे ऊपर ऊपर भले कुछ भी है, हाँ मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन भाई जो है विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा। श्रुतियों में कहा गया। तब यहाँ तो क्या है कि वृत्त्यात्मक सुख को ही जो है सुख, मैं सुखी हो कि इस किस सुख को लेकर के कहा? स्वरूप सुख को लेके बताया गया। ये थोड़ा क्षणिक सुख विषयों से जो है बहुत परेशान हो रहा था, लालायित हो रहा था, और कुछ मिल गया, हाँ सुखी हो गया। ये तो जैसे वो होता है कि हाँ बोझ लेके जा रहा था, बहुत बोझा लेके जा रहा था, थोड़ा देखा कोई बहुत ऊंचा वृक्ष है, छाया है, थोड़े समय के लिए बोझ को उतार दिया, बोला देखो मैं सुखी हो गया। बोझ को उतारने से मैं सुखी हो गया। इसी प्रकार मतलब विषयों में बुद्धि है कि विषयों से ही सुख मिलता है, और विषयों के अभाव में लालायित हो रहा था, परेशान हो रहा था, थोड़ा कुछ मिल गया, हाँ मैं सुखी हो गया। ये तो वैषयिक ज्ञान को, क्षणिक ज्ञान को लेकर के हम सुखी, हम जाना नहीं। और वो तो स्वरूप सुख है। स्वरूप सुख जो है वो अलग नहीं है। इसलिए श्रुतियों के से मालूम पड़ रहा है कि ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है। इसलिए जो भेद का कथन हुआ है ना, ब्रह्म आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वह तो कल्प, ये जो है विकल्प वृत्ति है ना। राहो सिराय आत्मनस चैतन्य मिति वद भेद श्रुति प्रत्यक्षतयोर उपचरितार्थत्वात्। राहो सिर, राहु का सिर, जो सिर है वही राहु है, तो भी क्या कह देते? राहु का सिर। इसी प्रकार मेरी आत्मा, आप हम अलग है, हमारी आत्मा अलग है क्या? तो भी ऐसे कह देते मेरी आत्मा। तो इस तरह से ये सब जो प्रयोग होता है यह उपचरित अर्थ वाला, गौण अर्थ वाला होता है। इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। और विकल्प वृत्ति का क्या लक्षण है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, योग सूत्र में आया है। शब्द ज्ञान के वस्तु शून्य भी लगा। शब्द ज्ञान, शब्द सुनने से ज्ञान हो रहा है, इसे कहे मेरी आत्मा। तो शब्द सुनने से ऐसा लग रहा है मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प सूत्र है, योग सूत्र तो में आया, हाँ योग सूत्र में है, यही सूत्र आया है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य, तो ये उपचरित अर्थ वाले, गौण अर्थ वाला है सब। यहाँ भेद का कथन करने वाली श्रुति है ना, वो प्रत्यक्ष है, ये तो गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ वाली नहीं है। गौण अर्थ वाले होने से उनको जो है, उनके द्वारा का जो मालूम पड़ रहा है वो ठीक नहीं है। सिंहो, जैसे सिंहो माड़व के समान गौण अर्थ वाला है, मुख्य अर्थ वाला नहीं है। टीका में देखिए आगे, न सच्चिदानंदात्मकता व गमेन, सच्चिदानंदात्मता का ज्ञान होता है। न च सत्यम ज्ञानम इत्यादो ज्ञान पदस्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहाँ ज्ञान पद से जानने वाला ऐसा अर्थ ले लो। कर्ता अर्थ में भी तो लुट होता है, कर्ता अर्थ में भी लुट हो जाता है। बहुत जगह होते गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। हाँ वहाँ देखो, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कपित्थ और जम्बू के चारु फल को भक्षण करने वाले, है ना। भक्षण भक्षयतीति भक्षणम, भक्षण तम भक्षणम, तो कपित्थ और जम्बू के सुंदर फलों का भक्षण करने वाले। तो कृत्य लुटो बहुलम सूत्र है, कृत्य लुटो बहुलम, वो बहुलता से मतलब कर्ता अर्थ में भी लुट हो जाता है। तो कर्ता अर्थ में लुट, इसलिए ज्ञान पद जो है, न च सत्यम ज्ञानम इत्यादो ज्ञान पदस्य,
यह सर्वज्ञ इति श्रुति अनुरोधात, क्योंकि यह सर्वज्ञ, तो जो सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, तो जानने वाला ज्ञान अलग हो गया, आत्म परमात्मा अलग हो गया। तो श्रुति का अनुसरण करते हुए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि में भी ज्ञान का अर्थ लेना ज्ञान का कर्ता। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, मतलब वो जानने वाला हो गया, ज्ञान के कर्ता हो गए। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान पद में भी जानाति इति ज्ञान, यानी ज्ञान का कर्ता। कर्ता अर्थ में लुट मानो, ये पूर्व पक्षी चल रहा है ना, पूर्व पक्षी कह रहा है न च सत्यम ज्ञानम इत्यादो ज्ञान पद से यह सर्वज्ञ इत्यादि श्रुति अनुरोधात जानाति इति ज्ञानम इति कर्तृल्युडंतत्व अंगीकारेण, कर्ता अर्थ में लुट प्रत्यय हुआ है तो कर्तृल्युडंत है, ल्युडंतत्व स्वीकार करने से मत्वर्थी आर्ष आद्य अच प्रत्यांतत्वेन वा ज्ञान पदेन, इसलिए ज्ञानम का अर्थ लेना क्या, ज्ञान वाला, मतवर्थी अच लेना, हर्ष आदिभ्यो अच, सूत्र से अच हो करके, जैसे नीलम अस्य स्थिति नीलह, नीलह घट, नील रूप वाला घट, ऐसे ज्ञानम अस्य स्थिति ज्ञानम, ज्ञान वाला मतलब ज्ञान का कर्ता, ऐसा अर्थ ले लेंगे। तो ज्ञान पदेन ज्ञानाश्रय उक्त, ज्ञान पद से ज्ञान का आश्रय ही कहना चाहिए। एवं आनंदम है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंदम ब्रह्म, तो आनंदम का क्या अर्थ लेना, आनंदम आनंदो अस्य अस्तिति आनंदम, एवं आनंदम इत्यस्यापि आनंदो अस्य अस्तिति आनंदम इति मत्वर्थी अच प्रत्यांतत्वेन, मत्वर्थी अच प्रत्यय कर देना, प्रत्यय वाला होने से आनंदम का अर्थ हो गया आनंदवत, आनंद वाला इत्यर्थो, ऐसा अर्थ ले लेना चाहिए। अन्यथा क्योंकि ऐसा अर्थ नहीं लोगे तो आनंद शब्द से नित्य पुंस, नियत पुंस, पुंसत्वेन, आनंद शब्द तो नियत पुल्लिंग वाला है, पुल्लिंग में चलता है, लिंगानुशासन में आनंद, आनंद पुल्लिंग में चलता है, आनंदम कैसे बन जाएगा, तो मत्वर्थी अच करना पड़ेगा। कहीं कहीं वो भी जो है लगा देता है, नहीं आई कोई सब भी व्याकरण उकरण वो भी तो पढ़ा हुआ है, थोड़ी ऐसे ही चले आया है, गाय चराते चराते सीधे शास्त्रार्थ करने लगे, ऐसे तो कोई बात है नहीं, खूब ढंग से व्याकरण आदि पढ़े हुए है। तो बोले सत्यम ज्ञान मनंत सच्चिदानंदम, है ना सत्यम, हाँ आनंदम ब्रह्मणो विद्वान सच्चिदानंदम विज्ञानम आनंद, हाँ वहाँ वाला विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ले आनंद शब्द पुल्लिंग में चलता है, नपुंसकलिंग कहाँ से हो गया, तो इसलिए भाई आपको मतवर्थी अच करना पड़ेगा। आनंदो अस्य अस्तिति आनंदम, तब जो अच कर दोगे तब अच वाला हो तो तद्धितांत हो गया, इसलिए नपुंसकलिंग में चल जाएगा विशेष्य के अनुसार, इसलिए आनंदम का अर्थ आनंदवत ऐसा है, वो नैयायिक जो है बता रहा है। इत्यर्थ अन्यथा आनंद शब्द से नियत पुंसत्वेन, नियत पुल्लिंग होने की वजह से नपुंसकत्वानापत्ते, तब तो नपुंसकत्व नहीं होना चाहिए था वहां पे, विज्ञानम आनंदम कैसे नपुंसकलिंग कर दी, वो तो नियत पुल्लिंग है ना भाई, नियत पुल्लिंग शब्द भले विशेष से नपुंसकलिंग हो, पुल्लिंग है तो नियत पुल्लिंग है, पुल्लिंग ही में ही चलेगा। वेदाह प्रमाणम, वेदाह पुल्लिंग आया, प्रमाणम नपुंसकलिंग, वेदाह प्रमाणम बहुत प्रयोग होता है, वेद प्रमाण है, तो वेद शब्द भले पुल्लिंग है लेकिन प्रमाण शब्द नियत नपुंसकलिंग, ल्युटंत है, भाव अर्थ में, करण अर्थ में ल्युट हुआ है, तो नपुंसकलिंग में चलता है। इसलिए वेद भले विशेष से पुल्लिंग में हो, क्योंकि प्रमाणम को नपुंसकलिंग करना पड़ेगा, तो वेदा प्रमाणम ऐसा प्रयोग होता है। इसलिए आनंद शब्द जब नियत पुल्लिंग वाला है तो आनंदम नहीं बन पाएगा, इसलिए अर्षादिभ्यो अच करना पड़ेगा, उसका अर्थ है आनंदवत, ऐसा उसने देखो उसके पास अच्छी युक्ति मिली। इति कथम ब्रह्मणो ज्ञानानंदाभ्याम भेदा भाव, इसलिए ब्रह्म में ज्ञान और आनंद का भेद नहीं, ऐसा कैसे कहोगे, जो आनंद वाला है तो आनंद अलग हो गया, वो आश्रय अलग हो गया, ज्ञान वाला है क्योंकि सर्वज्ञ में सब कुछ जानने वाला, तो ज्ञान वाला, इसीलिए ज्ञान में भी ज्ञान वाला अर्थ लेना पड़ेगा, तो ज्ञान वाला अलग हो गया, आश्रय अलग हो गया, ज्ञान अलग हो गया, ऐसा उसने कहा। सिद्धांत करा इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। यह सर्वज्ञ इत्यादि श्रुति, यह सर्वज्ञ है परमात्मा, जो सर्वज्ञ है तो वहाँ सब कुछ जानता है, कैसे जानता है,
तो कैसे जानते? देखो, माया वृत्त्यात्मक सर्व विषयक ज्ञान परत्वेन अपि उपपत्त्या। वहाँ तो माया वृत्ति को लेकर के सर्व विषयक ज्ञान, माया वृत्त्यात्मक जो ज्ञान हुआ, कैसा ज्ञान? सर्व विषयक ज्ञान। जैसे नैयायिक लोग समूहालंबन ज्ञान मानते, ईश्वर का ज्ञान नित्य है, एक ही है। समूहालंबन सर्व विषयक ज्ञान मानते हैं ना। वेदांत में ऐसा तो नहीं मानते। जो माया वृत्ति है, माया वृत्त्यात्मक ज्ञान हुआ, उसका विषय क्या है? सब कुछ विषय है, इसलिए उसको लेकर के सर्वज्ञ बन जाएगा। ज्ञान परत्वेनापि उपपत्त्या। तो माया वृत्त्यात्मक सर्व विषयक ज्ञान में तात्पर्य है किस पद में? सर्वज्ञ पद में, या वो माया वृत्ति को लेकर के। और केवल वास्तव में तो क्या है? वह निर्गुण है। केवल निर्गुण इत्यादि श्रुत्यानुरोधेन, इस श्रुति का अनुसरण करते हुए वह वास्तव में ज्ञान वाला हो सकता है क्या? ज्ञान वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वह निर्गुण है। इसलिए वहाँ ज्ञान का मतलब ज्ञान स्वरूप लेना। इसलिए देखिए, वो केवलो निर्गुण इत्यादि श्रुत्यानुरोधेन ज्ञप्तिर्ज्ञानम इति ज्ञान शब्द से भाव ल्युडन तत्व से आश्रयणा। तो यहाँ पे ज्ञप्तिर्ज्ञानम, यहाँ पे ज्ञान शब्द में कैसा माना गया? भाव ल्युडंत ही मानना पड़ेगा, दूसरा कोई गति नहीं, क्योंकि निर्गुण है ना। निर्गुण में वो आप ऐसा ज्ञान करते तो नहीं ला सकते, कोई गुण नहीं, उसमें ज्ञान का आश्रय नहीं बन सकता। इसलिए ज्ञप्तिर्ज्ञानम भाव अर्थ में लुट कर तो ज्ञान स्वरूप हो गया ऐसा करने से। आश्रयणात्। और आनंद शब्द रही बात, आनंद शब्द नपुंसक लिंग कैसे हो गया? तो बोले भाई देखो, आनंद शब्द क्लीबताया छांदसत्वेनापि उपपत्ति। आनंद शब्द में जो नपुंसक लिंगत्व आया वो छांदस प्रयोग है। छांदस प्रयोग मान लीजिए, व्याकरण बाद में बना है, वो तो वेद तो पहले से ही है। व्याकरण के छंदसी सर्वे विधया विकल्प्यन्ते, छंद में सभी की सभी जो है व्याकरण की विधियां विकल्पित हो जाती है। वेद में सब व्याकरण की विधि विकल्पित हो जाएगी, तो कोई भी विधि व्याकरण की वहाँ नित्य नहीं, वहाँ विकल्पित हो जाएगी। इसलिए वहाँ वो छांदस प्रयोग है। छांदस प्रयोग मान करके भी संभव है। गुण गुणी भाव संपादक समवाय संबंध से असंभवाच्य। गुण गुणी भाव संपादक समवाय संबंध संभव ही नहीं है, क्योंकि एक ही तो नित्य है, दूसरा कुछ नित्य है क्या है? वेदांत में एक ही नहीं, ब्रह्म ही नित्य है, यहाँ कोई समवाय आदि नहीं माना जाता। तो समवाय आदि संभव नहीं होने से वहाँ पे ज्ञान आनंद वाला नहीं कर सकते, बल्कि आनंद रूप है। और जो रही बात जो भेद श्रुति और प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम जानामि हम सुखी, ये जो प्रत्यक्ष है, ये सब तो भेद विषयक उक्त श्रुति प्रत्यक्षयो उपचरितार्थत्वात्, तो गौण प्रयोग वाले, गौण अर्थ वाले हैं। जैसे सिंहो माड़व का गौण अर्थ वाला है, मेरी आत्मा, तो गौण आत्मा, गौण प्रयोग हो गया, वास्तव में मैं ही आत्मा, तो विकल्प वृत्ति ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन उपचरिता से गौण अर्थ वाले हो गए। उपचरितार्थत्वात् में विग्रह देखिए दिखा रहे, आरोपित, उपचरिता मतलब आरोपितो अर्थो, कौन सा अर्थ? भेद रूपो विषयो ययो, उपचरित है अर्थ यानी विषय, जिनका, किन किन दोनों का? भेद विषयक प्रत्यक्ष और श्रुति, जिन दोनों का विषय आरोपित है, भेद रूपी विषय आरोपित है। तौ तथा, तौ को भेद विषयक श्रुति प्रत्यक्षौ, तथा यानी आरोपितार्थकौ, उनमें क्या रहेगा? आरोपितार्थकत्व हो गए, गौण अर्थ वाले हो गए। तयोस् भावस् तत्वम यानी आरोपितार्थकत्वात्, उपचरितार्थत्वात्। तस्माद् इसलिए कल्पित स्वरूप अर्थ विषयकत्वात्, कल्पित भेद स्वरूप अर्थ विषयकत्वात्, कल्पित भेद रूपी अर्थ को विषय करते हैं कौन? श्रुति और प्रत्यक्ष, भेद विषयक श्रुति और प्रत्यक्ष। इति यावत, यहाँ तक आया। तो कुल मिला के अब प्रथम जो मंगलाचरण था उसकी व्याख्या पूरी हो गई। आगे देखिए, शिखामणि पहले, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देवता में एकदम उत्कृष्ट भक्ति है, भक्ति यानी प्रेम, और यथा देवे तथा गुरौ, जैसे देवता में वैसे गुरु में उत्कृष्ट भक्ति है। तस्य ते कथिता ही अर्था, ऐसे साधक को ही जो शास्त्र में कहे गए अर्थ प्रकाश, तस्य महात्मना, तस्य महात्मा, उस महात्मा पुरुष को ही,
ये शास्त्र में कहे गए अर्थ प्रकाशित होते हैं। अब देखो प्रकाशनते का अर्थ कर दिए मणि प्रभा में अपरोक्षा भवंती, शास्त्र में कहे गए अर्थ अपरोक्ष अनुभव में आते हैं। तिथि सुबालोपनिषद श्रुति है, सुबालोपनिषद श्रुति है। तो सुबालोपनिषद श्रुति से क्या बताया गया कि गुरु नमस्कार कर्तव्यत्वेन समधिगतः, गुरु को नमस्कार कर्तव्य रूप से वहाँ ज्ञात हुआ है। क्योंकि गुरु में श्रेष्ठ भक्ति होगी तभी जो है वो शास्त्र में कथित अर्थ का प्रकाशन होगा। इसलिए तत्र परम गुरु नमस्कृत, पहले तो परम गुरु को नमस्कार करके फिर साक्षात विद्या गुरुन आचार्यान प्रणमति, इसके बाद साक्षात विद्या गुरु और आचार्य को प्रणाम करते हैं। गुरुन आचार्यान, वो गुरु साक्षात जो विद्या गुरु आचार्य है उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो पहले परम गुरु दादा गुरु को प्रणाम करके फिर आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं। यदंते वासी पंचासे इत्यादि द्वाभ्याम, द्वितीय और तृतीय श्लोक के द्वारा। चलिए, यदंते वासी पंचास्यैर निरस्ता भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं ये दादा गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो यदंसे वासी पंचास्य, यस्य अंतेवासी, अंतेवासिना एवं पंचास्या इति अंतेवासी पंचास्य, पंचास्य अंतेवासी पंचास्य, यस्य अंतेवासी पंचास्य इति यदंतेवासी पंचास्य। पंचास्य कहते सिंह को, पंच आस्यानि मुखानि यस्य स पंचास्य, बहुवचन में ते पंचास्य। तो जिसके 5 मुख है, तो 5 मुख कैसे? सिंह को तो एक ही मुख है, पहले नहीं हो 4 पंजे भी जो है मुख के जैसे ही, क्योंकि पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, वो 5 पंजे से भी पकड़ लेता है छोड़ता नहीं, मुख से पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, पंजे से भी पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो मुख के समान पंजे भी हो गए। इसलिए पंच आस्यानि मुखानि यस्य स पंचास्य, पंचास्य यानी सिंह। तो अथवा पंच का अर्थ ले, पची विस्तारे से पंच बनेगा, पची विस्तारे धातु है उससे पंच धातु, पंच शब्द बन जाएगा। पची इदितो नुम धातु का पंच, कोई जो है प्रत्यय कर दीजिए, कुछ नंदी ग्रही पचास ल्यूढ़, तो अच कर दो, कुछ कर दो, ऐसा तो पंच बन जाएगा। पंचम का अर्थ हो जाएगा विस्तृतम, तो पंचम आस्यम, पंचम यानी विस्तृतम, आस्यम मुखम यस्य, जिसका मुख जो है विस्तृत है, मतलब उसको चारों दिशाओं का ज्ञान रहता है, वो चारों तरफ घूम घूम के ऐसे देखते रहता है। इसलिए सिंहावलोकन न्याय प्रसिद्धि, आगे जाएगा थोड़ा पीछे घूम के देखेगा, फिर इधर देखेगा, तो मतलब चारों दिशाओं का ज्ञान रहता है। वो देखते पांचों देख, ऊपर भी देखते रहेगा, कोई शिकारी निशाना तो नहीं मार रहा है, तो इस तरह से वो 5 दिशाओं का, चारों दिशाओं को से ज्ञान रहता है, इसलिए वो विस्तृत मुख वाला। तो विस्तृत मुख वाला हो गया सिंह। यहाँ सिंह की उपमा दी जा रही है शिष्यों को, जिसके शिष्य रूपी सिंहों ने, जैसे सिंह हाथियों को भगा देता है, हाथी जो है सिंह को देख के हाथियों को भगा देता है, तो जिनके शिष्य रूपी सिंहों के द्वारा भेदी वारणा निरस्ता, भेदी यानी भेदवादी जो वारण है हाथी, वारण करते हाथी, भेदवादी द्वैतवादी हाथी निरस्त कर दिए गए। जिनके शिष्य रूपी सिंहों के द्वारा द्वैतवादी हाथी निरस्त कर दिए गए, खंडित कर दिए गए। तो बताओ, जब गुरु जी, शिष्य लोग ऐसे हैं, गुरु जी कैसे होंगे, है ना? जब शिष्य लोग ऐसे सब द्वैतवादियों को खंडित करके रख दिए, तो ऐसे गुरु जी तम प्रणव, जिनके शिष्यों ने ऐसा कर दिया, तम ऐसे गुरु जी को नृसिंह आख्यम यतीन्द्रम परमम गुरुम, इनका नृसिंह नाम है, नृसिंह स्वामी कुछ होंगे, नृसिंह आश्रम तीर्थ जो भी हो, ऐसे नृसिंह स्वामी को जो हमारे परम गुरु दादा गुरु जी है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दादा गुरु को नमस्कार कर दिए। अभी साक्षात विद्या गुरु को, आचार्य को नमस्कार कर रहे। देखिए अगला तृतीय श्लोक, श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान बेलांगुडी निवासिनः
जगद्गुरूनहं वन्दे जगद्गुरुनां वन्दे सर्वतंत्र प्रवर्तकान् सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूणां वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। श्रीमद वेंकटनाथ इनके विद्या गुरु थे। कोई दक्षिण भारत में कहीं हो। वेलांगुडी निवासिना, वेलांगुडी गांव का नाम है। वेलांगुडी ग्राम में निवास करने वाले श्रीमद वेंकटनाथ नाम के जो जगत गुरु है, जगत गुरु यानी उनके बहुत शिष्य लोग हैं ना, इसलिए जगत गुरु ऐसा बहुत जो है शिष्यात्मक जगत के गुरु है। बहुत शिष्य लोग हैं उनके। ऐसे जगत गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि सर्वतंत्र प्रवर्तकान, सभी शास्त्रों का अध्यापन करने वाले हैं, सभी शास्त्रों का अध्यापन कराने वाले, प्रवर्तक है, पढ़ाने अध्यापन कराने वाले। ऐसे मैं जगत गुरु जो हमारे साक्षात विद्या गुरु है श्रीमद वेंकटनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। टीका में पहले इसको देख लीजिए। चलिए टीका देखिए। इसका मणि प्रभा। गुरु नमस्कार आदि रूप भक्ते कर्तव्यत्वेन समधिगते सति। तत्र का अर्थ दे दिए। गुरु नमस्कार, तत्र का कहाँ अर्थ है? तत्र अच्छा, तत्र परम गुरु है। तत्र परम गुरु नमस्कृत्य, यानी तत्र का अर्थ है गुरु नमस्कार आदि रूप भक्ति कर्तव्यत्वेन समधिगतत्वे सति। गुरु नमस्कार आदि भक्ति कर्तव्य है, तभी जो है शास्त्र में कहे गए अर्थ प्रकाशित होते हैं। तो कर्तव्य रूप से समधिगत होने पर, इसलिए समधिगत होने पर पहले परम गुरु को नमस्कार करके आचार्य को नमस्कार करते हैं। यद अंतेवासी, अंत्य यानी समीपे, अंतेवासी की व्युत्पत्ति दिखा रहे। परम मूले यदंत, अंते अंते वस्तुम शीलम येषाम ते अंतेवासिना। समीप में रहेंगे ना, अंते समीपे विद्या प्राप्त्या आकांक्षया वस्तुम शीलम येषाम, विद्या प्राप्ति की आकांक्षा से जो समीप में रहते हैं। पता चला बहुत दूर रहे तो ये विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो बोले आजकल तो फोन है कहीं भी रह के पढ़ लो। तो फोन से मतलब उतना आरंभिक जो शिक्षा बाद में तो भले हो जाए कुछ देश बनने के बाद, लेकिन आरंभिक शिक्षा ही फोन से लेने लग गए तो फिर पूरा जो है मालूम नहीं पड़ पाता, कहीं न कहीं कुछ रह जाता है कमजोरी। इसलिए श्लोक भी आता है ना, कौन सा श्लोक है जो मध्य भावेन सेवेत अति सन्निकृष्टा विनष्टासु दूरतस्त्व फलप्रदा मध्य भावेन सेवेत राजा वाहनी गुरु स्त्रिया। राजा वाहनी गुरु स्त्रिया, 4 लोगों बोले मध्य भावेन इनका सेवन करना चाहिए। मतलब ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा पास में भी नहीं। अति सन्निकृष्टा विनष्टा से, अत्यंत सन्निकृष्ट हो गए। मतलब गुरु जी जहाँ बैठ रहे उसी आसन पे आप भी जाके बैठ गए। क्या बात, हमारे ही तो है, हमारे ही तो गुरु जी है। ऐसा सोच के गुरु जी के आसन पे ही जाके बैठ गए। तो जो विनष्ट होने वाली बात है। अति सन्निकृष्टा विनष्टासु और दूरतस्तो फल प्रदा, बहुत ज्यादा दूर रहने लगे, क्या फल मिलेगा? कोई फल नहीं। इसे बढ़िया गुरु ही मत बनाओ, तो फिर पकड़ों की तरह ऐसे घूमते रहो। इसलिए मध्य भावे न सेवेत, मध्य भाव से जो है सेवन कर। राजा वाहनी गुरु स्त्रिय, राजा वाहनी और गुरु स्त्रिय इन सब का जो है मध्य भाव से ही सेवन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे समीप में रहेंगे तभी जो है अंते समीपे विद्या प्राप्त्या कांक्षया वस्तुम शीलम येषाम ते अंतेवासिना, यानी शिष्या जो समीप में रहने वाले। यस्य अंतेवासिना यदंतेवासिना। अब क्या समास हो गया भाई? षष्ठी तत्पुरुष समास। यस यदंतेवासिना तेओ पंचास्या, फिर क्या समास कर दिए? कर्मधारय। पंचास्या से शिष्य, अंतेवासी ही जो सिंह रूपी है, सिंह की उपमा दी जा रही। कोई ऐसा नहीं समझना कि शेर आके पड़ रहा है उनके सामने। उनके शिष्य लोग शेर थे, असली वाला शेर नहीं मतलब शेर जैसे थे। जैसे मतलब कोई भेदवादी उनके सामने टिक नहीं सकता, ऐसा शेर लेना। कोई जंगल वाला शेर नहीं लेना कि कोई ऐसे भी उदाहरण देते कि अरे हमारे गुरुजी तो ऐसे थे कि शेर भी उनको देख के ऐसे सिर झुका लेता था।
तो वाला शेर यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो मतलब शिष्य रूपी जो शेर, उपमा दी जा रही। तो सिंह क्यों है? क्योंकि अभयत्व अतिरस्कृत्व आदि धर्मेण सिंह सदृशा। अभय, जैसे सिंह अभय रहता है, तिरस्कृत नहीं होता दूसरे के द्वारा, दूसरा कोई इसका तिरस्कार नहीं कर सकता, आदि धर्मों से जो सिंह के जैसे है। ते तथा वे हो गए सिंह सदृश होने से सिंह कह दिए कि उपमा दे दी जाती है। तो तैर यदंते वासी पंचासे, तो ऐसे जिनके शिष्य रूपी सिंहों के द्वारा वारणा यानी गजा निरस्ता ध्वस्ता, गज तो निरस्त हो गए, ध्वस्त हो गए। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मजबूत कैसे हो गए, हाथी को मारने लग गए। तो इसलिए यहाँ बताना पड़े वो वाला हाथी नहीं लेना, असली का हाथी नहीं लेना कि जो है देखो ननु शिष्याणाम भिक्षाचर्यादि अनुष्ठान कृषत्वात्, शिष्य लोग भिक्षाचर्यादि का अनुष्ठान करके और पतले हो गए हैं। पहले कोई मालपुआ आदि तो मिलता नहीं था, भले थोड़ी मालपुआ मिलता था, ये तो आश्रम में मिलता है, मालपुआ खाओ कभी खीर खाओ। तो वहाँ तो जो है ऐसे सूखी रोटी मिलती थी, कभी नहीं मिल जाए। तो भिक्षा करते करते एकदम पतले हो गए, तो कैसे हाथी को हरा देंगे? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। पूर्व पक्षी कह रहा है ये मेरे समझ में नहीं रही, हाथी को कैसे हरा देंगे, वो तो एकदम पतले हो गए हैं। तो कथम प्रसिद्ध गज ध्वंसकत्व, प्रसिद्ध गज को जो है जो कि इतना बलवान होता है उसको कैसे ध्वंस कर देंगे, ध्वंसक बन जाएंगे कैसे? इत्याशंक्य, बोले यहाँ पे नात्र वारण पदे न प्रसिद्ध गज ग्रहण, यहाँ पे वारण शब्द से प्रसिद्ध हाथी को नहीं लेना, किंतु भेदवादी नाम गज सदृशा नाम ग्रहण। भेदवादी जो गज के जैसे है, गज जो है जिस वृक्ष को हिलाने लग गया, ऐसे वो भेदवादी भी है, कुछ भी कोई भी सिद्धांत को हिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे द्वैतवादी गज को हरा दिया इन्होंने, तैसे गजों का ग्रहण करना। इति अभिप्रेत भेदी भेदी भेद भेदी वारणा मतलब भेदवादी रूपा, वारणा गजा ध्वस्ता इत्यर्थ, रूप इत्यर्थ। तैसे तम पूर्वोक्त यथ शब्दवाच्य, तो जिनके शिष्यों ने निवारण कर दिया, वैसे जो यथ शब्दवाच्य है जो गुरु परम गुरु, हाँ यथ शब्दवाच्यम यतीनाम यतीन्द्रम परमम गुरुम, यतीनाम यत्नशीलानाम परमहंस परिव्राजिकानाम इंद्रम यानी स्वामिनम, स्वामी है नृसिंह नाम के जो गुरु है, परमम गुरुम गुरोर गुरु, गुरुओं के भी गुरु है, उनको प्रणवमी यानी प्रकर्षेण वाग मनोवाग काय प्रणिधाने न नवमी नमस्करोमी, नमस्कार करता हूँ। और से हाँ नुस्तुतव अदादिगण की नुस्तुतव धातु से नवमी नमस्करोमी। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे